दिन देखने के लिए कटसी आने हॉस्पिटल आएगा, हमेशा नहीं आएगा। इसलिए जो तुम्हें तन्हा छोड़ देगा, माँ भी तन्हा छोड़ देगी। कितना पेशाब पखाना साफ करेगी? वो तो बचपन में मोहब्बत रहती है बच्चों की, उस वक्त माँ कर डालती है, बाद में मोहब्बत घट जाती है। जब आदमी शादीशुदा हो जाता है, बाल बच्चे वाला हो जाता है, फिर माँ भी बच्चों से दुश्मनी करने लगती है। वो छोटे भाई की तरफ उसकी तरफ हो जाती है, बड़े भाई को बड़े बेटे से चिढ़ने लगती है, छोटे बेटे की तरफ वो हिमायती बन जाती है। बड़ा बेटा अब क्या खा रहा है, मर रहा है कि जी रहा है, उनकी बीवी से जंग है, उसकी वजह से उस बेटे को भी देखना नहीं चाहती है वो। तो फिर इसी दुनिया में माँ से ज्यादा बड़ी हस्ती कोई नहीं, वो भी तुमको नकार देती है, फिर तेरा कौन होगा? दोस्त भी एक बार फोन करेगा, एक दिन दौड़े दौड़े कार ला के आज देखने आएगा, फिर वो अपने काम में बिजी है, फिर दोबारा देखने तक भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, अकेला तड़प तड़प के मरेगा, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, जब तुझे मरते वक्त सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, बीवी देख के उधर चली जाती है, एक दिन नहीं रहता, दोस्त तो सिर्फ एक बार फोन करके चला जाएगा, तो तन्हाई में तड़प तड़प के तू मरेगा। तो ये देख कि उस वक्त तेरा मुनीसो गमखार कौन होगा, जो उस वक्त काम आए, तुझे बेसहारा ना छोड़े, उससे सच्ची दोस्ती कर। तो वह कौन है जो तुम्हें उस वक्त बेसहारा नहीं छोड़ता है? वह मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी है, कि जब तू बेसहारा होता है वो सहारा देते हैं, वो तेरे पास आते हैं, कब्र में वो आते हैं, हश्र में वो साथ देंगे। इसलिए सारी दुनिया छूटे छूटे मुस्तफा का दामन हाथ छूटे ना पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया की दोस्ती धोखा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर, हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर। सरकार की मोहब्बत ही असली ईमान है, जाने ईमान है, कन से ईमान है मुस्तफा। हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर ले। इसलिए बाइक चला, हाथ रहे हैंडल पे, जबान पे दुरूद व सलाम रहे। ट्रेन पे सफर कर तो गुटखा मत खा और फजूल मनासिर मत देख टीवी मोबाइल की स्क्रीन पे, पूरा रास्ता जिक्र और दरूद करता जा। अगर ट्रेन पलट गई, मर गया, तो तुझसे बड़ा धनी कौन होगा कि दरूद पढ़ता पढ़ता मर जाएगा? तुझसे बड़ा मालदार कौन होगा? नहीं देखता, बाइक चलाते चलाते गया, गिरा, मर गया। ऑफिस पहुंचा, बाइक चला के चक्कर आया, गिरा, ऑफिस के दरवाजे पे मर गया। कोरोना फोरोना वो उतना नहीं मारता है जितना कभी ये ज्यादा टेंशन वाली जिंदगी में आदमी मर रहा है। बंबई में रोजाना दफ्तर के सामने बच्चा दम तोड़ता है। राजू श्रीवास्तव फिटनेस रहने के लिए कि मैं फिट रहूं, लोगों को हंसाऊं, जिम में जाकर के एक्सरसाइज करता था। और लोग कहते हैं हाँ जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, हार्ट मजबूत रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगी, ब्रेन तरोताजा रहेगा, घुटने का दर्द नहीं होगा। वो तो जिम में रहता था, वहां एक्सरसाइज करता था। अचानक दिल का दौरा पड़ा, गिरा, वेंटिलेशन पे रहा, मर गया। अभी आज का कल 46 साल एक्टर, कल की बात है, 46 साल एक्टर बिल्कुल फिट रहता था, फिटनेस की दुनिया का बादशाह कहलाता था। वो हमेशा वो अपने फिटनेस पे ध्यान देता था। जिस तरह पैंट और शर्ट फिट हो, उसी तरह से चेहरा और हाथ पांव, उसके लिए जिम में 2 घंटे का टाइम देता था, ताकि तून नहीं निकले और जिस्म बेढब ना लगे, वो टाइम देता था। उसी जिम में अटैक आया, गिरा, मर गया, जिम में मर गया। और आजकल ज्यादा लोग वही मर रहे हैं। अब उठाना है फिटनेस होने के लिए, उठाया, अटैक आया, मर गया। तो जो जिम में जाके फिटनेस की ट्रेनिंग लेता है, उसको भी मौत नहीं छोड़ती है, और वो भी 46 साल 45 साल 35 साल में मर रहा है। जब मौत नहीं छोड़ती है तो जिम जाने से तुम सेहतमंद रहेगा? नहीं रहेगा। चाहे जिम जाओ या जहां जाओ, मौत तेरे साथ है, वहां भी मौत आएगी। हल चलाते हुए लोग मर रहे हैं, बाइक चलाते मर रहे हैं। और साहब अभी तो बैठा था, बैठे बैठे पेन हुआ सीने में, हाथ पकड़ा, उल्टी हुई, चला गया। जब जिंदगी इतनी सस्ती हो गई, मौत अचानक आ रही है, तो अब आंख खोल के जीना चाहिए कि मुंह में गुटखा रहे, मौत आए, ये नहीं होगा। मुंह में जिक्र दुरूद रहे, उस हालत में मौत आ जाए। तो खेत में हल चला, अल्लाह का जिक्र कर। फैक्ट्री में काम कर, हाथ काम में लगा रहे, मुंह अल्लाह के जिक्र में लगा रहे। सफर हो रहा है, वह जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे। मौत के लिए तैयार रहा कि किसी भी वक्त मौत आ जाए, मैं तैयार हूं। वही तैयार होगा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, जो रोजाना कलमा 1000 बार पढ़ेगा, जो नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ेगा। फिर उसको कोई डर नहीं रहेगा। जिस वक्त मौत आ जाए, वह मौत का मुंतजिर रहेगा कि मुस्तफा का दीदार तो मौत पर डिपेंड है, इधर मरूं ताकि कब्र में हुजूर का दीदार हो जाए।
आज बंदा मौत से डर रहा है कि नहीं मरूं, बच्चा छोटा है, अभी कुछ नहीं किया हो, मकान नहीं बनाया हो, मकान अधूरा है, या अल्लाह अभी नहीं मरूं, अभी थोड़ा और दिन जिंदा रहो, मकान छोटा है, बच्चा छोटा है, बीवी बेवा हो जाएगी, जवान है बीवी, या अल्लाह अभी 10-20 साल अभी नहीं मरे, सब जिंदगी की भीख मांग रहा है। कुछ नहीं, फैजा जाओ अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा, मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। और डरने का नहीं, डरेगा तो मौत और डराएगी। जिस शेख आजम का चर्चा सारी दुनिया में है, जिस गौसे आजम का चर्चा सारी दुनिया में है, हमने नहीं गौसे आजम से नूर हासिल किया, हमने गौसे आजम का सिर्फ खिचड़ा खाया है, हमने उनकी बिरयानी खाई है, हमने उनका सिर्फ लंगर बांटा है ताकि मैं मालदार बन जाऊं। गौसे पाक के तोशे की फातिहा हमने दिलाई है ताकि मेरा घर पैसों से भर जाए। सच्ची मोहब्बत गौसे नहीं किसी ने किया है। सच्ची मोहब्बत करने वाला सरकार आला हजरत थे, जिनकी जबान पे गौसे आजम का कसीदा रहता था, उनका कलम गौसे आजम के कसीदा लिखने में महव रहता था। उनको दौलत नहीं चाहिए था, उनको सरवत नहीं चाहिए था। 2 घंटे सोने वाला, 22 घंटा जागकर दिन की खिदमत करने वाला, बाप के पुराने मकान में सारी जिंदगी गुजारने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जीनियस। वो चाहते तो अपने हुस्न की, अपने इल्म की कीमत अरबों में वसूल कर सकते थे हिंदुस्तान से। उतना बड़ा ज़हीन कोई हिंदुस्तान में पैदा न हुआ, 1000 किताबों का राइटर हिंदुस्तान में कोई दूसरा पैदा न हुआ। उन्होंने अपनी ज़हानत का सौदा नहीं किया, उन्होंने अपने इल्म का सौदा नहीं किया। वो एक ज़ाहिद बन के रहे, फकीर और दुर्वेश बन के रहे, और सारी जिंदगी यही कहते रहे, कादरी कर कादरी रह, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत रमा के वास्ते। कादरी बन के रहो, कादरी रहो, और कादरियों में उठूं कयामत के दिन। यानी यही फिक्र थी कि मैं कयामत के दिन कादरी बन के उठूं। वहां यहां तोशा करा के सारे लोग सोचते हैं कि मैं मालदार बन जाऊं, और जहां लोग सुनते हैं वो लंगर कोसिया चलाया, अरबपति बन गया, वो तोशे की फातिहा दिलाए, वो मालदार हो गया, वो गौसे पाक के मज़ार पे 4-5 बार गया, वो अरबों में खेलने लगा। तो तीसरे को भी शौक पैदा होता है कि हम भी लंगर दिलाएं, देखें मालदार होते हैं कि नहीं, हम भी गौसे पाक की फातिहा दिलाएं, मालदार होते हैं कि नहीं। यानी वो मालदार बनने के शौक में फातिहा दिला रहा है। और जहां दुनिया के दस्तूर के मुताबिक गरीब हुआ, मोह भंग हो गया, नहीं हम तो कराया था, कहां हुआ। जो इस हिसाब से कराएगा, वो जो नहीं जानता है कि दुनिया में रात है दिन आएगा, दिन है रात आएगी, बच्चा है जवान होगा, जवान है बूढ़ा होगा, बाल बिल्कुल काला है बाल सफेद होगा। दुनिया की कोई चीज एक हालत में नहीं रहती है। आज मालदार है कल गरीब होता है, कल गरीब था आज मालदार है। जो कल मेरी गाय चराता था आज वो 10 नौकर को खटाता है। कल जो आप मालदार नवाब थे उसका बेटा ऑटो चलाता है बंबई में। तो अमीर का गरीब होना, गरीब का अमीर होना, यह दुनिया का नियम है। जैसे रात के बाद दिन आना, दिन के बाद रात आना, मौसम का बदलना, गर्मी के बाद बारिश का होना, बारिश के बाद सर्दी का होना, ये नियम है दुनिया का, इससे हट के काम नहीं होता है। उसी तरह ये नियम है दुनिया में परिवर्तन, तब्दीली। आज मालदार है कल गरीब हो जाएगा, आज बेटा पैदा हुआ कल मर जाएगा। तो अब अगर बेटा जिंदा रहा तो गौस गौस, बेटा मर गया तो गौस पाक का नाम लेने से फायदा नहीं हुआ। मालदार होता रहा, मालदार माल आता रहा तो या गौस या गौस, गौस का करम है, गौस का करम है। और जहां कल दुनिया के नियम के हिसाब से मालदार को गरीब होना है, जवान को बूढ़ा होना है, जिंदा को मर जाना है, मौसम का बदल जाना है, ये दुनिया का नियम है। उसी नियम के हिसाब से अगर गरीबी आ गई तो फिर बंदा बोलेगा नहीं या गौस कहने में अब दम नहीं है, पहले दम था, दौलत बढ़ रही थी, माल बढ़ रहा था, अब नहीं। बेवकूफ है वो जो सिर्फ पैसे के लिए किसी का नाम ले। सरकार गौसे आजम से नूर हासिल करे कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं जिंदगी किस तरह से गुजारूं कि गरीबी में भी ईमान बचा रहे, मालदारी में भी ईमान बचा रहे, न कोई दर्द मुझे बेईमान बना सके, न कोई दुनिया का सुख मुझे काफिर बना सके। उसके लिए एक नूर है, गौसे आजम की जिंदगी से हासिल करें। गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, 70,000 का मजमा है, 70,000 का मजमा, 400 उलमाए कराम बैठते थे आपकी महफिल में, दवात और कलम लेकर जो गौसे आजम की तकरीर को नोट करते थे। और 70,000 के आखिर में जो शख्स होता था वह भी गौसे आजम की तकरीर को उसी तरह सुनता था जिस तरह पहली सफ में बैठा हुआ आदमी। 1000 किलोमीटर दूरी पे जो पहाड़ की चोटी पे अल्लाह के वली रहते थे, वहां वो गौसे आजम की तकरीर सुना करते थे। उसको लिख करके आते, 1 महीने के बाद जब बगदाद आते तो वो 400 उलमा जो दवात कलम लेके गौस पाक की तकरीर लिखते थे, उनकी तहरीर से मिलाते तो एक हर्फ का फर्क न होता था।
दुनिया के सबसे बड़े खतीब गौसे आजम हर हफ्ते में 2 बार खिताब करते थे। जुमा का खिताब अलग था। आज अगर कोई पीर साहब आपके समाज में आके बोले कि मौलवी साहब ही तकरीर करते हैं, मुल्ला जी बच्चों को पढ़ाना तकरीर करना, पीर साहब लोगों का काम ये नहीं है। पीर साहब तो घूंघट डाल करके बैठे रहते हैं। उनको कहें कि तुम बड़ा है या गौसे आजम बड़े हैं? तुम अपनी जहालत और लाइल्मी पे पर्दा डालने के लिए ये क्यों बोलता है कि पीर साहब लोग तकरीर नहीं करते हैं? जब तकरीर ही नहीं आती है तो क्या तकरीर तुम करेगा? तकरीर करने के लिए तो इल्म चाहिए, तकरीर करने के लिए आदमी हौसला चाहिए, तकरीर करने के लिए मुताला चाहिए। जब तेरे पास इल्म नहीं है तो घूंघट डाल करके जाहिलों को उल्लू बना करके चंद सिक्के लेके घर बार क्यों चलाना चाहता है? कोई दूसरा काम कर लेता। और क्यों बोलता है कि तकरीर करना मौलाना मौलवी का काम है, पीर लोग तकरीर नहीं करते हैं या मुल्ला जी करते हैं? उनसे पूछे कि तुम बड़ा है या सारे वलियों के सरदार बड़े हैं? जब सारे वलियों के सरदार की खिताबत का कोई आसानी नहीं है, वह 70-70 हजार के मजमे को खिताब करते थे, हफ्ते में 2 बार खिताब करते थे। और तकरीर की किताब आज तक प्रेस से छप के बाहर आ रही है। जब सारे वलियों के सरदार खतीब थे, इसका मतलब है कि कादरी सच्चा वही होगा और गौसे आजम के सिलसिले का पीर वही होगा जो खिताबत करेगा, जो अमरे बिल मारूफ करेगा, जो लोगों को समझाएगा। इसलिए नाइबे गौसे आजम कोई गोंगा नहीं होगा, नाइबे गौसे आजम कोई इल्म फन से आरी शख्स न होगा। गौसे आजम अपने जमाने के बड़े खतीब भी थे, अपने जमाने के बड़े मुसन्निफ भी थे, अपने जमाने के बहुत बड़े मुदर्रिस भी थे और अपने जमाने के सबसे बड़े मुज़क्की कुलूब यानी सबसे बड़े रोशन ज़मीर शेख थे, दूसरों के सीने का जंग साफ करने वाले। तो कयामत तक गौस का नाइब वो होगा जो खतीब भी होगा, जो मुदर्रिस भी होगा, जो मुसन्निफ भी होगा और जिनकी तरफ सबसे ज्यादा उलमा का रुजू होगा। तो आज इस पिछले 150 साल के अंदर में इस रूए जमीन का बिलखुसूस पर्रे सगीर हिंदो पाक का कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जिसमें खिताबत का, तसनीफ का और दर्स तदरीस का जौहर बदर्जे अतम मौजूद हो और ज्यादा कसरत से उलमा का उनकी तरफ रुझान हो। एक साथ आला हजरत की थी जिसकी तसनीफ लाजवाब, जिनकी तदरीस लाजवाब, जिनकी खिताबत लाजवाब, उलमा का रुजू। इसलिए लोगों ने ख्वाब में गौसे आजम को देखा, पूछा हुजूर आपका नाइब कौन है जानशी इस वक्त दुनिया में? तो गौसे आजम को कहते हुए सुना गया इस वक्त अहमद रजा खान मेरा जानशी। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। खती खिताबत अमरे बिल मारूफ करना ये मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत है। सरकार दो जहां ने मस्जिद नबवी में खिताब किया तो सरकार गौसे आजम उनका लाडला है, वो भी जबरदस्त खिताबत करके उन्होंने दुनिया वालों को बता दिया कि दीन को जिंदा रखने के लिए खिताबत जरूरी है, अमरे बिल मारूफ जरूरी है। क्यों भाई, क्यों उठ के जाने लगे तुम लोग? अरे अरे नहीं नहीं, वो उठ के आदमी जा रहा है, कल आदमी क्या तकरीर हो गई क्या? 2 घंटा तकरीर, अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई? तुम क्यों उठ रहे हो बीच में? क्या समझ के उठ रहे हो? जब इतनी अहम गुफ्तगू तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुझको तो फिर अब कोई दूसरा ही समझाएगा। जो आलिमों की बात नहीं सुनता है उसको डॉक्टर समझा देता है, उसको दारोगा भी समझा देता है, उसको उसकी खतरनाक बीमारी समझा देती है। और मैं अक्सर बोलता हूं कि ये महफिल उजाड़ने की चीज नहीं है, तुमने आज तक समझा ही नहीं इसकी अहमियत को। ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी से इंसान नहीं भागता है, शैतान भागता है। और इसको उजाड़ोगे तो चूंकि जन्नती महफिल को उजाड़ोगे तो ख्याल रख लेना तेरा घर कभी आबाद नहीं होगा। घर को आबाद करने के लिए इस जन्नती महफिल को आबाद करना होगा। उजाड़ के यहां से निकल के सीना तान के तो समाज का एक छोकरा इतनी मार मारेगा कि तेरा सारा गुरूर तोड़ देगा। अगर वो नहीं मार पाया तो बीमारी इस कदर कमर तोड़ देगी कि माफी मांगने के लिए तेरे पास जुमले नहीं रहेंगे। मैंने इतने बड़े बड़े मगरूरों को जलील होता हुआ मैंने अपनी निगाहों में मुख्तसर सी जिंदगी में मैंने देखा। एक मुस्लिम नाम का शख्स था जहानाबाद इलाके में, जहां मैं 5 साल नमाज पढ़ाया। बहुत अकड़ता था, दौलत पे बड़ा घमंड था। जुमा की नमाज भी मुश्किल से कभी पढ़ने आता था। मिलाद में जाता ही नहीं था, वहां गरीब मिस्किन किस्म के लोग बैठे हैं। जलसे में तो कभी गया ही नहीं है। जलसे में जाने से क्या फायदा है? दोस्ती सिर्फ काफिरों से थी,
गैर मुस्लिमों से थी। गैर मुस्लिमों से दोस्ती, गैर मुस्लिमों के घर आना जाना, उनके घर भी गैर मुस्लिमों का आना जाना, बेटा बेटी सबका कल्चर हिंदुआना, नाम सिर्फ मुस्लिम का था। ईद और बकरीद में सिर्फ नमाज पढ़ने आता था। अब चूंकि सारे मुसलमानों, मोहल्ले के मुसलमानों में दौलत उनके पास ज्यादा थी, इसीलिए दौलत के नशे में सबको कीदर, खटिया, उल्लू समझता था। इसकी क्या हैसियत है? मेरी मस्जिद के सामने उसका घर था और नजर पड़ती रहती थी। रास्ते में मुलाकात हो गई तो हाथ उठा के अस्सलाम वालेकुम, उसके अलावा और कोई काम नहीं, सिर्फ गैर मुस्लिमों से दोस्ती। तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा है? ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत करना मगर मोमिन से। खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। ला याकुल ताम का इल्ला तकी, नेक लोगों को खाना खिलाना और दोस्ती मोमिन से करना। और दोस्ती सिर्फ गैर मुस्लिमों से। मुसलमानों को उल्लू समझना, ये गिदर खटिया, ये गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खैनी बेचने वाला, बीड़ी पीने वाला, ये क्या करेगा? उनकी दोस्ती गैर मुस्लिमों से। गैर मुस्लिम का आना जाना, एक इत्तेफाक से जहां अभी मेरा घर है शहर में, वो पड़ोसी में भी एक मुसलमान डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उसका भी आना जाना सिर्फ गैर मुस्लिमों को। उनकी दोस्ती भी गैर मुस्लिमों से। उनके बारे में हमारा पड़ोसी बताया कि इनकी बीवी मर गई अभी 1 साल पहले। अब पूरी रात लाश को लेके तन्हा बैठा रहा, कोई पड़ोस का आदमी उसके पास नहीं गया। पूरी रात लाश लेके अपनी बीवी की रात भर बैठा रहा, कोई दूसरा पड़ोसी नहीं गया। कैसे जाएगा? वह दूसरों को आदमी ही नहीं समझता है तो कौन जाएगा उसके पास? गरीबों को आदमी नहीं समझता था, अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। पूरी रात बैठा रहा लाश लेके, कोई पूछने नहीं गया। पता चला कि अब सामाजिक जीवन गुजारना का कितना महत्व है, उस वक्त उसको पता चला। पहले तो सोचता था कि दौलत है, पैसे हैं, सब आकर के पैर चूमेगा। सारे गरीब अमीरों ने सबने छोड़ दिया, सारी रात लाश लेके बैठा रहा था। उसके बाद 2-4 महीना तो नॉर्मल रहा, मस्जिद जाने लगा जो कभी नहीं गया था। फिर धीरे धीरे पुरानी रविश पे वो आ गया। बरसों का बिगड़ा हुआ वो क्या संभाल पाएगा? मैंने देखा उस आदमी को जिसके पास बेटा था, घमंड था, गुरूर था, लेकिन एक ऐसी बीमारी हुई बेटे को, यहाँ पे दर्द हुआ कांधे में। वो मेरे सामने, वो बेटा एक मुसलमान सुन्नी टनाटन, एक जोशीला नौजवान था जो मेरे लिए हर हमेशा साथ देता था और आके तबलीगी जमात वालों को चैलेंज करता था। कोई मस्जिद के अंदर घुसा, मौलाना को बाद में छेड़ेगा, पहले मेरा सीना तुम्हारे सामने है। इस तरह से वो चैलेंज करता था। अब पूरा सारे लोग डरे और सहमे थे और मुझको हिम्मत मिलती थी। और जुमा का खिताब और फिर इलाके में महफिलों में उस वक्त सिर्फ रद्द वहाबिया और सिर्फ आला हजरत, यही मेरी तकरीर का टॉपिक ही था। इसके आगे और कुछ नहीं बोलता था। और उसका फैज यही मिला कि आज मैं वहां नहीं हूं, मगर सैकड़ों लोग सरकार ताजुल शरिया के पास ले जाके मैंने मुरीद करवाया। आज पूरा इलाका बिल्कुल टनाटन सुन्नियों का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मोहल्ले की बात है। अल्लाह ने इस तरह आजमाइशों में उसको डाला, बीमार हुआ, मर गया होता तो दौलत बच गई होती, मगर मरा भी नहीं। उस वक्त में फौरी पटना से दिल्ली, जितने पैसों का घमंड था उसको, जितना वो गिनता था, 2-4-10 लाख, ये आज से 25 साल पहले की बात है, वो जितना घमंड था उनको पैसे का सारा पैसा भी निकल गया और आखिर में बेटा भी मर गया। अब समाज की निगाहों में वो शख्स गरीब हो गया, समाज में सर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो मैं कभी कभी इबरत की खातिर बोलता हूं, कभी जवानी पे, कभी दौलत पे गुरूर मत करना और दीनी मजलिसों और उलमा की तौहीन मत करना, वरना अल्लाह 50 साल की छूट देने के बाद जब गिरफ्त करता है तो 50 साल की राहत को 50 सेकंड में खाक में मिला देता है। मैंने निगाहों के सामने जलील होते हुए देखा कि जहां जिसकी दौलत का डंका बजता था, कब्रिस्तान की बाउंड्री का चंदा होने लगा तो लोगों ने ये कह के छोड़ दिया कि मुस्लिम यहाँ की हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे चंदा न लिया जाए। ये दिन 500 साल के बाद नहीं, बिल्कुल करेंट 2-4 साल के अंदर ये दिन देखने को मिल गया। जो समाज का नवाब कहलाता था, लोगों ने यह सोच के चंदा लेना छोड़ दिया, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अल्लाह इज्जत दे तो इतराना मत, अल्लाह दौलत दे तो मगरूर मत होना, और दीनी मजलिसों को उजाड़ना मत, सीना तान के भागना मत, वरना जलजला का एक छोटा सा झोंका तेरी जवानी को मिट्टी में मिला देगा।
बीमारी का छोटा सा झोंका तेरी औकात याद दिला देगा। इसलिए किसी से मत डरना, अल्लाह से डरना। और इस महफिल में जिक्र अल्लाह का होता है। यहाँ से भागने का मतलब जिक्र इलाही से चिढ़ना, तो याद रखना देर या सवेर तेरा सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह जवानी देना भी जानता है, जवानी को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। नहीं देखा तुमने अभी 2 साल पहले किस कदर इतराता था हिंदुस्तान का एक गिड्डा, बात मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, मिटा देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। दूसरे मुल्क का आदमी यहाँ आएगा, उसको गेस्ट बना लेंगे, मेहमान बना के रखेंगे और इनको भगा देंगे। सारा हिंदुस्तान परेशान था, यहाँ तक कि मेरा चीखना काम नहीं आया। औरतें 3 महीने तक धरना दी, कुछ काम नहीं आया। साहब एक तरफ नेता ओवैसी चीखता रहा, कुछ नहीं हुआ। हर शहरों में धरना प्रदर्शन, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ। लेकिन जिस रब का नाम तुम लेता है, जिस रब का नाम अज़ान में लेता है, नमाज में लेता है, सारी दुनिया ने अब उस रब को भुला दिया। मगर मुसलमान अल्लाह अकबर कहता है, तो जहां मेरा प्रदर्शन, मेरा धरना, मेरी तकरीर, मेरी चीखों पुकार पे असर हो गई, अल्लाह का नाम लेना, नेक लोगों की दुआएं काम आ गई। जहां चीखों पुकार से कुछ असर ना हुआ, एक छोटा सा कीड़ा चीन के शहर से आया, उस कीड़े ने बवाल मचाया पूरे हिंदुस्तान में। सबका चेहरा छोटा हो गया, भगाने मारने की बात खत्म हो गई। क्वारंटाइन, आइसोलेशन और साफ डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, उस सब में सारी एनर्जी उसकी चली गई। सारा हिंदुस्तान आज शांतिपूर्ण माहौल में रह रहा है। जहां जो काम 40 करोड़ों की पुकार ने नहीं किया, वह काम एक छोटा सा कीड़ा करके बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसने कीड़ा भेज के मगरूरों का गुरूर तोड़ दिया। और जो हमेशा 24 घंटे मिटाने की बात करता था, अब अपनी जिंदगी के बचाने की बात करने लगा। इसलिए जो अल्लाह तुम्हें संकट में बचाया है, इस बुरे माहौल में तुम्हें इज्जत से नवाजा है, और तेरे दुश्मनों को एक कीड़ा भेज के उनकी औकात याद दिलाया है, तो हमेशा उस रब की रस्सी को मजबूती से थामे रहना। क्योंकि जहां तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तेरा खुदा, तेरा मुस्तफा तेरा साथ देगा। और ये तो हमने अभी 2 साल के अंदर देख लिया। और मस्जिदों से भागना, मदरसे से भागना, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़े अजाब को दावत देना, बहुत बड़ी तबाही को दावत देना। चूंकि तुम पढ़ा ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तुमने तो कव्वाली को, तुमने तो नाच गाने को तुमने तरजीह दिया है। आप दूसरा अजाब अभी दुनिया के सामने एक और आ गया है। आजकल एक अजाब है घूमने का अजाब। घुमक्का का कल्चर शुरू हो गया है। घूमना है, यहाँ वहां घूमना है। तो दुर्गा पूजा की छुट्टी अभी हुई 10 दिन, बीवी बच्चे को लिया, अब घूमने जाना है। वो कहाँ जाएगा? पूरी जगन्नाथ, तो काशी विश्वनाथ, तो गोरखनाथ। मुसलमान कहाँ जाएगा? अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ। और कोई कहाँ जाएगा? ऊटी, डल झील, कश्मीर। 50 करोड़ का घर तुमने बनाया है। पहले तो एक सिंपल सी दीवार, सिंपल सी छत काफी हो जाती थी, और अब क्या है कि डेकोरेशन में सारे पैसे जा रहे हैं। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे सिर्फ मकानात की तामीर में खर्च हो रहे हैं। बंदा दीवार दे रहा है, छत दे रहा है, मकान बन गया, पहले उसमें चूना गर्दानी कर दिया, मकान रहने के काबिल हो गया। लेकिन अब नहीं, छत और दीवार बस समझ लें कि वो 10 लाख रुपए अगर लगे हैं तो 25 लाख रुपए सिर्फ डेकोरेशन में खर्च होंगे। फॉल से सीलिंग चाहिए, एक छत हो गई, अब फॉल से सीलिंग चाहिए। वो काम करके आएगा तो अब दूसरा जाके वो पीओपी करेगा, वाल पुट्टी करेगा, फिर पेंटर आएगा, इंटीरियर डेकोरेटर लकड़ी का काम करेगा, फर्नीचर वाला। यानी सारी एनर्जी एक मकान की तामीर में निचोड़ दी गई। और फिर उसके बाद उम्र हो गई 60-70 साल, मकान रह गया अपनी बहू के लिए, ताकि वो 3 बजे रात तक मोबाइल चलाती रहे। और ये चला गया कब्रिस्तान, कब्र में जवाब देने के लिए कि तुम कहां कैसे जिए थे, कैसे मरे थे। ये चला गया वहां, और जिसके लिए नमाज छोड़ के पैसा कमाया था, और जिस मकान को 25 साल में तैयार किया था, अब उस मकान में उसके बेटे की बीवी रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाती है, और उनका बेटा रात के 4 बजे तक वो धमाल मचाता है, कभी कॉमेडी, कभी ये, कभी वो। जब भी देखो ट्रेन में सफर करो, रात के 2 बज गए हैं, सारे लोग सोए हुए हैं, एक औरत उधर मोबाइल देख रही, शौहर उसका अलग मोबाइल चला रहा है। अब रात में गुजरो 12 बजे रात में, तो गली में उधर एक छोकरा उधर बैठा हुआ है, 2-4 छोकरे उधर बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहा है। एक घर में 5 बेटा है, 5 मोबाइल में मस्त है, माँ अलग मस्त है, बाप अलग मस्त है। बाप दूसरे से चैटिंग कर रहा है, माँ दूसरे से चैटिंग कर रही है, जवान बेटी दूसरे से चैटिंग कर रही है, जवान बेटा दूसरे से चैट कर रहा। ये घर नहीं हुआ,
हुआ वो कहबा खाना हो गया, तवाइफ का अड्डा हो गया जहां चैटिंग अजनबी से हो। अब सोचता है कि उस घर में दिल लगे, उस घर में मन लगे। कैसे मन लगेगा? करोड़ों का मकान छोड़ के मारे मारे फिर रहा है कश्मीर में। वहां साहब डल झील देख रहा है, पहाड़ देख रहा है, नदी नाला देख रहा है, करोड़ों का घर बनाया, वहां मन नहीं लग रहा। बोरिया बिस्तर का समेटा, बैग में कपड़ा लिया, बीवी बच्चे को लिया, स्कूल बंद है, चला कश्मीर। कश्मीर में क्या देखेगा? कश्मीर में पहाड़, झरना, नदी नाला, सेब का बागीचा, वहां के सरों का दरख्त, ये देखने के लिए गया। 50 करोड़ का घर बनाया, घर काटने दौड़ता है। बीवी और शौहर में लड़ाई होती है दिन रात। तुम नहीं ले गए, वो अपनी बीवी को बैंकॉक ले गया, तुम कहां ले जाएगा? वो अपनी बीवी को सिंगापुर ले गया, तुम क्यों नहीं ले जाता है? तुम तो हिजड़ा है, नामर्द है, तेरे पास पैसे नहीं है। नहीं था तो शादी क्यों किया था? मेरा बाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो मुझको तेरे हाथ में दे दिया, तेरा हाथ पकड़वा दिया। वो अपनी बीवी को सिंगापुर ले गया और तुमको कश्मीर जाने में पैसा नहीं है। ये मरता क्या ना करता, दूसरे से कर्जा लेकर के ये भी घूमने का कल्चर बनाया। क्या अमीर क्या गरीब, इस कदर टेंशन लाई। चलो ठीक है, इस बार पैसे कर्जे लेके मैं डल झील घुमाया। वहां से घूमने के बाद जब घर आया तो कम से कम 1 साल तो चैन से जीने दे। नहीं, 4 दिन के बाद फिर लड़ाई जारी है। 4 दिन के बाद फिर वही घर है, लत्तम जुत्तम में लड़ाई शुरू है। सर नोचाई है। बुजुर्गों ने, उलमा कराम ने मजबूर होकर कहा कि तेरा घर तो लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन गया है। सारा समाज जानता है कि इसके घर में लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। क्यों बेइज्जत बदनाम होता है? बदनामी से बचने के लिए एक छोटा सा काम कर ले, खुद अरबी सीख ले और अपनी बीवी को अरबी सिखा दे, ताकि दोनों जब अरबी जबान में लड़ेगा, शौहर बोलेगा लाज़रिबन्नक, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, वह बोलेगी लाक़तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। जब तुम दोनों अरबी में लड़ेगा तो पड़ोसी बोलेगा चलो वहां कलमा खानी हो रही है, वहां दुआ हो रही है। इसलिए अगर अपना ऐप पे पर्दा डालना चाहता है तो अरबी सीख ले। इस कदर लड़ाई झगड़े ईद के दिन मैंने लड़ते हुए देखा, शौहर और बीवी को लड़ते हुए देखा। ये बोलता है कमीना, वह बोलती है तू कमीनी, वह बोलती है तू कमीना है। वह बोलता तू कुछ नहीं है, वो बोलती है कि तू कुछ नहीं है। वो मैं बदनसीब हूं तो वो बोलता है कि मैं बदनसीब हूं जो तेरे हाथ आ गई ईद के दिन। इस कदर लोगों घर में 50 करोड़ का घर है, लेकिन वहां लड़ाई है, वहां झगड़े हैं, वहां छोड़ के बाहर जाके मैदान में सोना। अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, 10-10 लाख रुपए खर्च करके लोग आएंगे कश्मीर। कहां आएंगे? वो गोवा में समंदर के किनारे डुबकी लगाएंगे समंदर में और रेत पे सो जाएंगे। बदन पे एक कपड़ा तक न होगा, जैसे कोई जानवर है बरहना सो गया है। क्या मर्द क्या औरतें, उसको देखने के लिए हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जाएंगे। 31st नाइट को वहां जाके देखें, समंदर के अंदर में जुआ होता है, शराब है, नाच और गाने की महफिल सजेगी और डुबकी लगा के इस किनारे में नीम बरहना सो जाना है। सिर्फ एक धागा है औरत और मर्द के बदन पे, उसके अलावा सब बिल्कुल जानवरों की तरह नंगे हैं। 10,000 रुपए खर्च करके डुबकी लगाना है, रेत पे सो जाना है, रेत पे सो जाना है। ये जिस घर को 50 करोड़ की लागत से बनाया, वो घर काटने क्यों दौड़ रहा है? वहां मन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों वो रेत पे सोने के लिए और कश्मीर का वो दरख्त और वृक्ष देखने जा रहा है? जब मैंने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि जो घर है, जिस घर में जिक्र न होगा, तिलावत न होगी, इबादत न होगी, जो उस घर में 3-3 बजे तक सिर्फ मोबाइल और कॉमेडी और गंदी तस्वीरें होंगी, वो तो शैतान का अड्डा हो ही जाएगा। तो जहां शैतान का बसेरा हो वहां दिल कैसे लगेगा, वहां मन कैसे लगेगा? तो उस मकान को छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर मन लगाना है तो उस फूस के घर में चला जा, जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र दरूद है। 50 साल हो गए घर छोड़ने को जी नहीं करता। इसी सोच से वहां के लोग बाहर नहीं जाते। बाहर गया नमाज कज़ा हो जाएगी, बाहर गया तहज्जुद कज़ा हो जाएगी। अब वो घर है जो जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है, क्योंकि जहां कुरान की तिलावत हो, जहां सजदा हो, जहां इबादत हो, वहां फरिश्तों का आना जाना होता है। जहां फरिश्ते आए जाए वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। और जहां रात भर कॉमेडी हो, फिल्में देखे, गाने सुने, वो शैतान का अड्डा है। वहां दिल कैसे लगेगा? शैतान के उस अड्डे को छोड़ के भागने को मन करता है। अगर घर में दिल लगाना है, इबादत दाखिल कर दे, तिलावत दाखिल कर दे, रोजाना 1000 बार दरूद पढ़, फिर कश्मीर भूल जाएगा। तेरा घर तेरे लिए जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
किस पैसे में सुकून चाहता? तुम्हारे पास है कितने पैसे? जिनके पास खरबों रुपए हैं उनको जब चैन नहीं है तो हमको चैन कहां से मिलेगा? हम कहां से वो दो चार पैसे कमा करके मस्त जिंदगी हम गुजार पाएंगे? नहीं मिलेगा चैन। मैं अक्सर अभी सुना रहा हूं, अभी एक साल से आ चुका, पैसों की मोहब्बत ने सबको तबाह किया, मस्जिदों को उजाड़ दिया। अभी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है, ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, जिसका करोड़ों फैंस है, करोड़ों फैन, एक दो आदमी नहीं। अभी तो झारखंड में बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद अब उनको नाम चाहिए, तो नाम कहां मिलेगा? 12वीं के जुलूस में आगे आगे कार लेके जाके